हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ने वाले कंबशन एंड फ्लेम साइंस के सिलेबस से क्लास 8 के एक और नया चैप्टर। तो शुरू करते हैं। क्या है, पहले हम जानते हैं कि कंबशन होता क्या है। कंबशन एक प्रोसेस होता है बर्निंग का। बर्निंग क्या आता है, एक सब्सटेंस को ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन को हम एयर कहते हैं, उसके प्रेजेंस में जब भी कोई एक सब्सटेंस को बर्न किया जाता है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाता है, यानी कोई नया चीज वहां पर फॉर्म होता है। वो अग्नि और प्रकाश को प्रोड्यूस करता है, यानी हीट एंड लाइट को वो प्रोड्यूस करता है। और जो सब्सटेंस बर्न होता है, जो सब्सटेंस बर्न किया जाता है एयर के अंदर, वायु के अंदर, उन्हें कम्बस्टिबल कहा जाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो, यानी एयर में जो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, वो सबसे एसेंशियल होता है कंबशन के लिए, यानी बर्निंग ऑफ द प्रोसेस के लिए। इसी प्रोसेस के अंदर जो कंबशन होता है, हीट यानी अग्नि और लाइट यानी प्रकाश, ये सारी चीजें बाहर निकल के आती है। इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी एक कॉन्स्टेबल सब्सटेंस का, जहां पर वो कैच करता है। फैजिस पर पेट्रोल का 280 है, डीजल का 210 है, वही फॉस्फोरस या फिर वाइट, फॉस्फोरस वाइट का 34% है। यानी एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जहां पर वो फायर को कैच करता है, जो कि कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, जो कि बर्न होते हैं एयर के अंदर। फिर कॉम्बशन के प्रकार उसके डिपेंड करते हैं उसके फ्यूल के अंदर। वो 3 प्रकार में क्लासिफाई किए गए। पहला रैपिड कंबशन, सबसे जोर से होना, हठात से हो जाना, सडनली हो जाना, स्पॉन्टेनियसली कॉम्बस्टिबल यानी बहुत शीघ्र ही, रैपिड यानी जल्दी ही और लगातार, स्पॉन्टेनियसली यानी लगातार, और एक्सप्लोजिव चुटकी में। फिर फ्लेम, इट इज अ जोन। फ्लेम क्या होता है, एक जोन होता है और बर्निंग वेपर होता है। जो सब्सटेंस क्या होते हैं, वेपर्स बन जाते हैं बर्निंग के प्रोसेस। देखिए हम बर्निंग कहाँ है, जहीं पर अग्नि लगाते हैं तभी वहां पर कुछ गैसेस ऊपर की हो जाती है, वो वेपर्स होते हैं। जो वेपर्स ही हमें क्या बनाते हैं, वही वेपर्स हमें फ्लेम्स देते हैं। यानी एक जोन और एक बर्निंग वेपर को ही फ्लेम कहा जाता है, जैसे कि किरोसिन, ऑयल और मोल्टन वैक्स। फिर क्या होता है, जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है वहां पर इग्नियस, सबसे लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जहां पर फ्लेम नहीं होता, यानी जोन और बर्निंग वेपर्स नहीं होते हैं। और फायर को कंट्रोल किया जाता है वहां से कुछ एक या एक से ज्यादा चीजों को, रिक्वायरमेंट जो कि एसेंशियल है प्रोड्यूसिंग फायर में, जो चीजें हम प्रोड्यूसिंग करते हैं फायर के लिए, वहां अगर हमें फायर को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो प्रोड्यूसिंग फायर में से जो चीजें एसेंशियल उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा चीजों को हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो फायर कैन भी कंट्रोल होता है। वाटर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंट्रोल करने के लिए फायर को। वाटर पर वाटर को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते फायर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अगर फायर कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर ऑयल में लग जाता है, तब वाटर वहां पर हम नहीं डालते, नहीं तो वाटर उसे और भी उत्पादित कर देता है। और के बहुत सारे डिफरेंट जोन्स होते हैं फ्लेम के, जैसे कि डार्क जोन, लुमिनस जोन, फिर नॉन लुमिनस जोन। अगर आप पिक्चर को देख सकते हो, पिक्चर को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिए, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा नॉन लुमिनस। उसके ये बीच वाला हिस्सा होता है लुमिनस, जहां पर लुमिनस यानी जहां पर चमक होता है, नॉन लुमिनस यानी जहां चमक नहीं होता है। और ये वाला सबसे डार्क जोन होता है, यहाँ पर डार्क यानी अग्नि होता है, यानी सबसे डार्क वाला एरिया वही होता है। और फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बर्न करने पर एनर्जी को ऑब्टेन करता है। यानी फ्यूल को जब भी हम बर्न करेंगे वहां से एनर्जी ऑब्टेन होगा, और वो एनर्जी को हम किसी हीट के लिए या फिर किसी अनदर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज करते हैं, यानी हिलाने के लिए यूज करते हैं। एक जो अच्छा फ्यूल होता है वो क्या होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल, हमें जल्दी मिलना चाहिए, सबसे सस्ता होना चाहिए, एक मॉडरेट रेट यानी ज्यादा हाई प्राइस में नहीं होना चाहिए, और बहुत अमाउंट ऑफ हीट को यानी अग्नि को प्रोड्यूस कर सके, और एक नॉट लीव बिहाइंड द एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस में वो कभी भी बिहाइंड ना करे, यानी एक गुड फ्यूल कभी एक इनडिजायरेबल सब्सटेंस को छोड़ता नहीं है, वो हर किसी भी चीज में फ्यूल लग जाता है, यानी किसी में भी यह नहीं कि वो किसी सब्सटेंस में जल नहीं रहा है और अपना हीट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो हर जगह वहां पर अपने हीट ऑप्टेन, यानी वो जिस भी सब्सटेंस से लगेगा वो अपने हीट और एनर्जी को ऑप्टेन करेगा। फिर हम बात करते हैं जो फ्यूल्स को हम डिफरेंट फ्यूल्स क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट एफिशिएंसी होती है, कितना काम करने की प्रक्रिया उनका अलग होता है और उनका दाम अलग होता है। इस प्रकार से फ्यूल एफिशिएंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोग्राफिक वैल्यू के अंदर। कैलोग्राफिक वैल्यू एक यूनिट होता है किलो जूल पर केजी के अंदर। कैलोग्राफिक वैल्यू में हमारा किलो जूल पर केजी, ये उसका यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है फ्यूल एफिशिएंसी को।
फिर फ्यूल्स के प्रकार क्या था, सबसे पहला सॉलिड फ्यूल जो कि कंबशन सब्सटेंस को रूम टेम्परेचर में सॉलिड रखता है, जिस पर कोल, कुक, वुड, चारकोल, ये सारे सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, जो बर्निंग सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। फिर लिक्विड फ्यूल्स क्या होता है, वाटरटाइल लिक्विड, यानी वाटरटाइल्स यानी जिसमें स्मेल करने से कोई जो स्मेली सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है कॉम्बस्टिबल वेपर, जो कि वेपर यूज करता है, जैसे कि पेट्रोल, कीरोसिन, अल्कोहल, डीजल, ये सारे लिक्विड फ्यूल्स है। ये पानी के भाप में पाए जाते हैं, यानी ये जो फ्यूल्स हमें सॉलिड के में प्राप्त होते हैं रूम टेम्परेचर में, जैसे कोल एक सॉलिड प्रकार का पत्थर होता है, और लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल पानी की तरह होता है, और गैसेस में हमें क्या मिलता है, कॉम्बस्टिबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ कॉम्बस्टिबल गैसेस, यानी ऐसे गैस जिसे जला सकते हैं वो होते हैं कॉम्बस्टिबल गैसेस, और एक मिक्सचर होता है, यानी जो गैसियल फ्यूल होते हैं वो गैस के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि बायोगैस, कोल गैस, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सारे गैस हमें, ये सारे ही क्या है, एक प्रकार के फ्यूल्स है, ये सारे क्या है, एक प्रकार के फ्यूल्स हम कह सकते हैं। फिर क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, क्या क्या बर्निंग होते हैं फ्यूल्स के वो देख ले। कार्बन फ्यूल क्या होते हैं, वुड, कोयल, पेट्रोलियम को रिलीज करता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जो फ्यूल्स होते हैं, जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये रिलीज करते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जो कार्बन पार्टिकल्स बर्न नहीं किए जा सकते। ये बहुत ही पॉल्यूटेंस करते हैं, जिसमें हमारे अंदर, हमारे रेस्पिरेशन के अंदर डिजीज होता है, जैसे कि अस्थमा हो सकता है हमें। एक कुछ कुछ क्या होता है इफेक्ट्स, जो ये इफेक्ट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट बर्निंग सब्सटेंस यानी कंबशन क्या आता है कार्बन फ्यूल्स का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही पॉइजनियस गैस है। और ये क्या करता है और फ्यूल्स को हम अगर कोल को ज्यादा हम उत्पन्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। और ऐसे ही ऑक्साइड होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन, जो कि रेन वाटर में मिल जाते हैं और एसिड बना देते हैं। यानी अगर फ्यूल्स ज़्यादा उत्पन्न किया जाए, यानी फ्यूल्स को ज़्यादा बर्निंग किया जाए, तो बर्निंग करने पर क्या होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन जैसे गैस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और क्या होगा, वो एस रेन वाटर मिलकर एसिड फॉर्म करें, फिर एसिड रेन हो जाएगा। एसिड रेन का पीएच होता है 5.6, अगर 5.6 से पीएच चला जाए नीचे तो वो हो जाएगा एसिड रेन, ये जो हो कि बहुत हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो बहुत ही जो अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल बर्न नहीं हो सकते, वो बहुत डेंजरस होते हैं पोल्यूटेंट्स के लिए, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं। ये सारे पॉइंट्स यहीं पर मैंने लिख दिया है, ये 2 बार आ चुका है आप लोगों के लिए, ये कुछ पॉइंट्स 2 बार आ चुके हैं। आप इसे और करके लिख सकते, ये यानी हमारा क्या है, ये इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ, ये उसका और वाला ये चीज है, और वाला, ठीक। तो यहां पर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म।